आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा आई है कि पिता के धर्म और राष्ट्र धर्म में यदि विरोधाभास हो जाए तो किसका पक्ष लें जो धर्म सम्मत है। यह बात सच है कि दोनों ही धर्म ही है। पिता का धर्म है, राष्ट्र का धर्म है। पिता का धर्म जो है अपने संतानों की रक्षा का है, उनको पालने पोसने बड़ा करने का धर्म है, उनके हित में लगे रहने का धर्म है, उनको एक अच्छा नागरिक बनाने का धर्म है, उनको एक धार्मिक व्यक्ति बनाने का धर्म है। राष्ट्र धर्म भी धर्म ही है। पूरे राष्ट्र को बचाना है, उसमें सभी लोग आ जाएंगे तो जाहिर सी बात है धर्म तो पिता का भी है और राष्ट्र का भी धर्म है। अब यहाँ पर इनको विरोधाभास जैसा इसलिए दिख रहा है क्योंकि इनको लग रहा है कि ये दोनों धर्म जो है आपस में विरोधाभासी है, लेकिन ऐसा नहीं है, विरोधाभासी नहीं है। यहाँ जो विरोधाभास आपको दिख रहा है वह मोह के कारण दिख रहा है। धर्म तो कभी विरोधाभासी होता ही नहीं। यहाँ मोह है। आपको लग रहा है कि पिता का धर्म टकरा, शायद ये जो प्रश्न है शायद हो सकता है किसी सैनिक का प्रश्न हो। सैनिक को ये नहीं होता है कभी भी कंफ्यूजन। धर्मों में कभी टकराहट नहीं होती। अगर आपको टकराहट दिखती है तो इसलिए दिखती है क्योंकि वहां पर मोह आ गया है। इस वजह से आपको उसमें तादात्म्य में बिठाने में, समन्वय में आपको समझ नहीं बन पा रही है। और आप समझ रहे हैं कि जो पिता का धर्म है वो राष्ट्र धर्म के कहीं ना कहीं आड़े हाथ आ रहा है कि भाई बेटे को हम भेजेंगे लड़ने के लिए तो वहां पर वह मर सकता है, तो उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, बच्चे को बचाना। तो क्या आप उसे यह शिक्षा देंगे कि वहां से बॉर्डर से भाग आओ? सैनिक वहां बॉर्डर पर डटा रहता है तो ही हम लोग जिंदा हैं। सैनिक के बल पर हम लोग जिंदा हैं। तो ऐसे राष्ट्र धर्मी हैं जो सबको बचाने का जिम्मा लिए हुए हैं और उनकी उस जिम्मेवारी के लिए राष्ट्र उनको क्या दे रहा है? बहुत मामूली से कुछ धन दे रहा है। कोई भी कुछ चंद हजार रुपयों के लिए अपनी जिंदगी को नहीं छोड़ता, जिंदगी नहीं छोड़ता, अपनी जिंदगी को कोई नहीं बेचता, सौदा नहीं करता। वह तो उनके भीतर में एक राष्ट्र धर्म का जज्बा है, पूरे राष्ट्र को बचाने का, सभी इतने करोड़ों देशवासियों को बचाने का जज्बा है, जिसके कारण वहां वो टिके हुए हैं। कुछ चंद टुकड़ों के कारण वो वहां नहीं टिके हुए हैं। तो उनका जो जो राष्ट्र धर्म है, उनका क्या, हमारा भी, हम लोगों का, सभी का भी, कि जब निजी धर्म की बात होती है और जब व्यापक धर्म की बात होती है तो उसमें व्यापक धर्म जो है वह निजी धर्म का विरोधी नहीं होता है, बल्कि उसका एक्सटेंशन होता है, उसका बढ़ावा होता है उसका। आपको यहाँ विरोधाभास इसलिए दिख रहा है क्योंकि आपको लग रहा है कि यहाँ ये दोनों आपस में टकरा रहे हैं कि हम अपने बच्चे को वहां भेजेंगे तो मारा जाएगा, तो पितृ धर्म जो है उसका यह नुकसान हो गया। कोई नुकसान नहीं हुआ है। मरना जीना तो लगा रहता है। जीवन है तो फिर मृत्यु भी है, जन्मे है तो मरेंगे भी। अगर कोई सेना में भर्ती नहीं होगा तो ऐसा तो है नहीं कि वो नहीं मरेगा, वह भी मरेगा। कोई थोड़ा पहले मरता है, कोई बाद में मरता है। उस तरह का जीवन क्या फायदा जो किसी बड़े स्तर के लिए काम नहीं आ सके। तो कोई अपने परिवार के लिए मरता है, कोई अपने समाज के लिए मरता है, कोई अपने देश के लिए मरता है,
कोई पूरे विश्व के लिए भी मर सकता है, कोई धर्म के लिए मर सकता है। तो यह जो है, यह धर्म, राष्ट्र धर्म जो है, यह बहुत बड़ा धर्म है और राष्ट्र धर्म के लिए मरने में कोई बुराई नहीं है। बल्कि इसीलिए भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि युद्ध में धर्म के लिए लड़ते हुए तुम मारे जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त होगे। स्वर्ग अर्थात स्व में जाना, अर्थात स्व मतलब आत्मा, आत्मा में जाना, यानी आत्म तत्व को प्राप्त होगे। स्वर्ग में जाने का मतलब यह नहीं कि वहां पर तुमको जो है और नारियां मिलेंगी भोगने के लिए, या खूब मेवा मिष्ठान मिलेंगे, ये सब तो भौतिक चीजें हैं। स्वर्ग भौतिक चीज नहीं है। स्वर्ग का अर्थात हो गया कि आपको आत्मबोध होगा। तो वह मृत्यु जिसमें कि निष्काम भाव से जब हम युद्ध कर रहे हैं और वहां मारे जाते हैं, अगर जीतते हैं तो ठीक ही है। हाँ, वह तो वीर भोग्या वसुंधरा ही है। जो वीर है वही वसुंधरा को भोगते हैं। जो जीत हासिल होती है तो आप भोगते हैं वसुंधरा को, लेकिन अगर मृत्यु हासिल होती है तो आप स्व को प्राप्त होते हैं, आत्म तत्व को प्राप्त होते हैं। आत्म तत्व को प्राप्त होने का यही एक नहीं है कि भाई कुटिया में बैठ करके राम राम जप रहे हैं तो उसी से ही आप प्राप्त होंगे आत्म तत्व को। यह भ्रांति भगवान कृष्ण ने दूर कर दी है कि नहीं, आप युद्ध में भी समाधिस्थ हो सकते हैं, क्योंकि वहां इतना इतना आपका कंसंट्रेशन होता है कि मामूली से भी आपकी जो है एकाग्रता भंग हुई कि आप मारे जाएंगे। इतना एकाग्रचित होता है सैनिक, उसको उस समय दुनिया का कोई होश नहीं होता है। उसका तो एक ही लक्ष्य होता है कि सामने शत्रु है, उसको मारना है, और उसका दिमाग उसी में चलता रहता है। तो इतना फोकस्ड रहता है। तो ऐसी फोकस्ड स्थिति में यदि कोई घटना घटती है तो वह घटना जो है पारलौकिक घटना होती है। वहां पर वो ध्यान होता है, तो उस समय वो ध्यानस्थ अवस्था हो जाती है। उस समय जब मृत्यु आती है तो वह ध्यानस्थ अवस्था होती है और उसमें स्व का बोध हो जाता है, तो वह व्यक्ति स्वर्ग जाता है। तो ये पिता के धर्म और राष्ट्र धर्म में कोई जो है विरोधाभास नहीं, आप समझ लें। और राष्ट्र धर्म पितृ धर्म का ही और बड़ा एक्सटेंशन है कि आप अपने बच्चे को इसलिए चाहते हैं कि वो जिंदा रहे ताकि वो आपकी सुरक्षा में भी रहे। तो आपका बच्चा, आप जितने भी तरह के पिता हैं पुत्र हैं, सबकी सुरक्षा में लगा है, तो वह तो सबसे बड़ा धर्म में से है। इसलिए राष्ट्र धर्म और पितृ धर्म में कोई विरोधाभास नहीं है, बल्कि उसका एक्सटेंशन है। वह व्यापक धर्म है, बृहद धर्म है। और बृहद धर्म जो है वह सदैव जो है वह सम्माननीय है, वह पितृ धर्म से बड़ा है, व्यापक है, इसलिए उसका महत्व सदैव ज्यादा रहेगा, रहना चाहिए। और जो ऐसा सोचते हैं उन्हीं की संस्कृति, सभ्यता, धर्म, संपत्ति, जान माल सब कुछ बचा रहता है। और जो समाज ऐसा इस तरह का राष्ट्र धर्म नहीं पैदा कर पाता है और नहीं समझ पाता है, उसका राष्ट्र समाप्त हो जाता है। संस्कृति, सभ्यता, संपत्ति, इज्जत, प्रतिष्ठा, जान सब समाप्त हो जाता है। तो इसमें इतना ही। हरिओम।